दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्जाम 24 में। दोस्तों मैं उपस्थित हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है प्रतिशत परसेंटेज कैसे निकालते हैं। दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए आपसे जो है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और एसएससी जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि प्रतिशत निकालने के लिए आ जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल ये एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है और इसका एमआरपी है 125 है और इसका हमें 10% ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, 125 है, 125 के नीचे लिखेंगे हम 100 और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और दोस्तों हमारा परसेंटेज आ जाएगा। अब दोस्तों कैसे करेंगे, 125 बटे 100 इसे और आगे बढ़ देते हैं, 10 0 से 0 चला गया। अब दोस्तों क्या हो गया, 125 को भाग देना है 10 से, तो दोस्तों कितना आता है 12.5। ठीक है दोस्तों, यानी कि 125 का जो 10% है वो कितना आया दोस्तों 12.5। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक प्रश्न और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों ये है एक दूसरा, ये कोई हमारी खिलौना है जिसका एमआरपी दिया हुआ है 1300 रुपए। अब 1300 रुपए का हमें ज्ञात करना है 20% ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, 1300 में 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे और भाग दे देंगे किससे दोस्तों 100 से। बस यही करना होता है हर जगह। 0 से 0 चली गई, 0 से 0 चली गई। अब क्या बचा दोस्तों 13, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 और 13 दूनी कितना होता है 26, 260 रुपए आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी 1300 का 20% 260 रुपए होता है। अब दोस्तों एक और देख लेते हैं, ये दूसरी एक वस्तु है, ठीक है, और इसका एमआरपी जो है वो दोस्तों 1400 रुपए है और इस पे जो है छूट दी हुई है 15% की, 15% छूट मिलेगी। अब दोस्तों ये वाली वस्तु जो है हमें पहले तो हमें निकालना पड़ेगा 15% निकालना पड़ेगा, उसके बाद एमआरपी जो ये जो 1400 रुपए दी है इसमें से जितने परसेंट छूट है वो घटा देंगे, उसका अमाउंट हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों एमआरपी, इस वस्तु का एमआरपी है 1400 रुपए और छूट दी है 15%। तो दोस्तों क्या करेंगे, एमआरपी में से जो छूट होती है उसे घटा देते हैं, उसके बाद ये जो आता है ये होता है देय मूल्य, मतलब एमआरपी जो दिया होगा उसमें से जितनी हमारी छूट आएगी वो घटा देंगे, उसके बाद जो आंसर बचेगा वो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। वही चीज अब हम इसमें देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 1400 रुपए है इसका हमें ज्ञात करना है कितना 15% सबसे पहले हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों वो कैसे करेंगे, 1400 है मल्टीप्लाई 15 कर देंगे और इसे भाग दे देंगे किससे दोस्तों 100 से। इस 0 से ये 0 चला गया, इस 0 से ये चला गया और दोस्तों जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 14 के 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, वो आ जाएगा दोस्तों 15 चौके 60, 0 6 बचा 15 कम 15, 15 और 6 21 होता है, 210 रुपए आ गया। 210 रुपए की हमें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। या दोस्तों ये बोल सकते हैं 1400 रुपए का 15% कितना हो गया 210 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ था, मैंने लिखा था यहाँ पे एमआरपी में से छूट घटा दी है। अब एमआरपी कितना था दोस्तों 1400 रुपए था और छूट कितनी आई दोस्तों 210 रुपए की। अब इसमें से घटा देंगे तो दोस्तों क्या बचेगा 0,
10, 10 में से 1 गया, 9 बचे। और दोस्तों यहाँ बचे कितने, 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा और यहाँ पे 1 बचा। यानी कि अब ये वाली जो वस्तु थी जिसका एमआरपी 1400 रुपए था और 15% डिस्काउंट देने के बाद हमें जो है ये वस्तु कितने में मिलेगी दोस्तों, इस वाले अमाउंट में हमें मिलेगी 1190 रुपए में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपसे 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों इसी तरीके के जो प्रश्न होते हैं जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अब एक प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये एक वस्तु है, इसका एमआरपी जो है वो है 1600 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब इसमें हमें छूट मिलेगी कितने परसेंट है दोस्तों, 30%। 30% छूट मिलेगी। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब दोस्तों क्या करेंगे, 1600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से और भाग दे देंगे 100 से। अब इसे दोस्तों इस जीरो से ये चला गया, इस जीरो से ये चला गया। अब दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई 160 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 3 0 0 और 16 की 48 होता है 480 रुपए आ गया। यानी कि छूट कितनी हुई दोस्तों, 480 रुपए। अब दोस्तों एमआरपी में से क्या घटा देते हैं, एमआरपी में से घटा देते हैं छूट, घटा देते हैं तो क्या आता है दोस्तों, कुल मूल्य आ जाता है या देय मूल्य आ जाता है, मतलब जो मूल्य हमें देना होता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 1600 रुपए में से माइनस कर देंगे 480 रुपए। तो दोस्तों कितना बचा, 0 10, 10 में से 8 गए, 2 बचे। यहां बचा कितना दोस्तों, 3, 3 में से 4 गया 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, 1600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से और भाग दे देंगे 100 से। अब इसे दोस्तों इस जीरो से ये चला गया, इस जीरो से ये चला गया। अब दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई 160 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 3 0 0 और 16 की 48 होता है 480 रुपए आ गया। यानी कि छूट कितनी हुई दोस्तों, 480 रुपए। अब दोस्तों एमआरपी में से क्या घटा देते हैं, एमआरपी में से घटा देते हैं छूट, घटा देते हैं तो क्या आता है दोस्तों, कुल मूल्य आ जाता है या देय मूल्य आ जाता है, मतलब जो मूल्य हमें देना होता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये 1600 रुपए में से ये 480 रुपए घटा देंगे, माइनस 480 रुपए। 0 10, 10 में से 8 गए, 2 बचे। यहाँ बचे 5, 5 में से 4 गया, 1 बचा, ये 1 बचा। 1120 रुपए हमें देने पड़ेंगे इस वाले वस्तु के लिए। 30% छूट के बाद हमें ये वाली जो वस्तु है जिसका एमआरपी 1600 रुपए था वो हमें मिलेगी 1120 रुपए में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थे छूट वाली बात। अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जिसमें एमआरपी होता है और एमआरपी के बाद जो है सेल टैक्स जो बिक्री कर होता है वो जो है जुड़ जाता है। अब उसमें देख लेते हैं दोस्तों उसमें कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये वस्तु थी, इसका एमआरपी था, एमआरपी है मान लीजिए 1500 रुपए, ठीक है। और इसमें दोस्तों टैक्स लगता है हमारा 12.5%, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, ये वाली वस्तु हमें, इसका एमआरपी 1500 रुपए है, 12.5% टैक्स लगेगा। तो अब क्या है, ये वस्तु हमें जो है इसमें नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा मूल्य पर मिलेगी। क्यों, इसमें 12.5% जो है वो तो जुड़ जाएगा, टैक्स या जीएसटी जो भी आप समझना चाहे समझ सकते हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों, एमआरपी में जोड़ देंगे टैक्स, एमआरपी में टैक्स जोड़ देंगे
उसके बाद जो मूल्य आएगा वो होगा देय मूल्य। ठीक है दोस्तों। और छूट में क्या होता है दोस्तों, जब हमें टैक्स देना होता है तो ये होता है। और दोस्तों यदि हमें छूट मिलती है तब क्या होता है, एमआरपी में से छूट घटा देते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है देय मूल्य। ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, इसमें देखते हैं हम, ये क्या 1500 रुपए है और उसमें 12.5% जो है टैक्स लगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 1500 रुपए का 12.5% जो है वो हम जोड़ देंगे, इनके 12.5% जो है वो जोड़ देंगे किसमें, 1500 रुपए में। तो दोस्तों सबसे पहले 1500 रुपए का हम 1500 रुपए का 12.5% निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 1500 की मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 के साथ और डिवाइडेड करेंगे दोस्तों किससे, 100 से। तो इस 0 से ये चला गया, इस 0 से ये चला गया। अब दोस्तों 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 में, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा दोस्तों, 15 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 15 पंचे 75, तो 75 का 5 लिख दिया, यहाँ से लेके 7 और 15 दूनी 30 होते हैं, 30 और 7 37 होते हैं, तो 37 का 7 आ जाएगा, यहाँ से लगा 3। अब 3 15 1 15 15 और 3 18 होते हैं। और यहाँ पर देखो दोस्तों दशमलव 5 के बाद दशमलव है तो यहाँ लगा दिया हमने, यानी कि 187 रुपये 50 पैसे ये हमारा टैक्स आ गया। अब क्या दोस्तों आ जाते हैं इस वाली में। हमें क्या होता है, यदि हमें टैक्स देना होता है तब क्या करते हैं, एमआरपी में टैक्स जोड़ देते हैं और उसके बाद जो है हमारा जो आता है वो मूल्य आ जाता है जो हमें देना होता है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, ये क्या था, 1500 रुपए था, जो एमआरपी था 1500 रुपए था, ये एमआरपी है प्लस टैक्स जोड़ देंगे। टैक्स कितना आया, 187 रुपए 50 पैसे। ठीक है दोस्तों। अब इसे जोड़ेंगे तो 05781। अब क्या है दोस्तों, ये वाली वस्तु जो है टैक्स लगने के बाद हमें 1687 रुपए 50 पैसे की प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर किसी वस्तु पे टैक्स लगता है तो वो वस्तु जो है हमें महंगी मिलती है, और दोस्तों यदि किसी वस्तु पे छूट होती है तो वो वस्तु हमें क्या है, कम प्राइस में मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप जो है ये सीख गए होंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और साथ के साथ आप ये भी सीख गए होंगे कि मॉल में जो आपको मिलता है 30% 40%, तो आप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, एग्जाम 24 को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।